नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। तुर्की का भी हाल मालदीव्स जैसा होने वाला है, क्योंकि पंगा तुर्की ने भारत से लिया है। मालदीव्स ने पंगा जब लिया तो उसके हालात कैसे हुए, उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे छिन्न भिन्न कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना कुछ कहे अपनी कुछ तस्वीरों से, वो सबको पता है। 2024 के शुरुआत में ही, यानी 2 जनवरी को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ तस्वीर शेयर की और उन तस्वीरों ने मालदीव्स की अर्थव्यवस्था पर सीधे प्रहार किया। उन तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जाते हैं, लक्षद्वीप में बीच पर बैठकर वो ये तस्वीरें शेयर करते हैं और बहुत कुछ कहते नहीं हैं, ना ही वो मालदीव्स का नाम लेते हैं, लेकिन मालदीव्स की अर्थव्यवस्था इसके बाद डगमगा जाती है, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि मालदीव्स जैसी खूबसूरती भारत में है, लक्षद्वीप में है, तो क्यों जाना मालदीव्स, लक्षद्वीप चले। अब यह सब क्यों हुआ था? दरअसल मालदीव्स चाइना की गोद में बैठकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा था। मालदीव्स टिका किस पे है? भारत के पर्यटकों पर। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तस्वीरें शेयर की तो भारत के पर्यटकों ने मालदीव्स का बायकॉट किया और मालदीव्स की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, हालत खराब हो गई उसके। फिर धीरे धीरे मालदीव्स नरम पड़ा। अब उसी राह पर तुर्की है। तुर्की को कब कब हमने मदद नहीं की। जब दुनिया कोविड से परेशान थी, तुर्की को हमने दवाइयां पहुंचाई, हमने वैक्सीन दिया बिना किसी इंटरेस्ट के। जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया 2023 में, तब मदद सबसे पहले किसने की? हमने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना कुछ सोचे समझे वसुधैव कुटुंबकम के नारे पर चलते हुए उन्होंने अपने यहां से नर्स, डॉक्टर, वॉलंटियर्स भेज दिए, सैनिक भेज दिए, दवाइयां, खाना पीना, पैसा, इन सब की तो बात छोड़िए, सब कुछ दिया गया तुर्की को। लेकिन जब बारी आई एहसान उतारने की, तो एहसान तुर्की ने उतारा नहीं, एहसान फरामोश हो गया और उसने पाकिस्तान का साथ दिया। चलिए, पाकिस्तान का साथ देता, लेकिन भारत के खिलाफ उसने अटैक की पूरी साजिश रच दी। ड्रोन्स भिजवा दिए और ड्रोन्स चलाने वाले भिजवा दिए तुर्की से कि जाके ऑपरेट किए, क्योंकि पाकिस्तानी भिखमंगों को ड्रोन ऑपरेट करना नहीं आता। अब उस तुर्की पर हंटर चलना शुरू हो गया है, क्योंकि तुर्की ने भारत से पंगा लिया है। इसीलिए अब देश के लोगों ने नेशन फर्स्ट की बात करनी शुरू कर दी है और तुर्की का बाइकॉट हो रहा है, साथ में अजरबैजान का भी बाइकॉट हो रहा है। तुर्की से आयात निर्यात अच्छी मात्रा में है, लेकिन भारत तो और कहीं से ले सकता है। तुर्की अगर भारत ने ना किया तो हालत खराब हो सकती है। और अगर केवल तुर्की ही नहीं, तमाम अरब देश हैं जो कि भारत के गेहूं पर जीवित हैं, भारत के चावल पर जीवित हैं, अगर उन सब को भारत ने आंख दिखाना शुरू कर दिया तो फिर वो भूखे भी मर सकते हैं। बाकी आप भारत को जानते हैं कि अगर उसके पास टमाटर नहीं है तो वो सब्जी बिना टमाटर के भी खा सकता है। भारत के लोग इस तरीके से नहीं हैं कि वो यही खाएंगे जो चीज़ नहीं है। भारत के लोग एक दिन भूखे भी रह सकते हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर हुआ, जब उन्होंने कहा कि देश को जरूरत है थोड़ा अन्न बचाने की, तो लोगों ने एक दिन का व्रत रखना शुरू किया। तो भारत में यह संभव है कि अगर दुनिया बाइकआउट करे तो भारत अपने पैरों पर खड़ा रहेगा। यही हुआ जब परमाणु परीक्षण किया गया अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, दुनिया ने बैन लगाया, लेकिन हम तब भी नहीं टूटे। हालांकि अगर हमने अरब देश या दुनिया के देशों को आंख दिखानी शुरू की तो निश्चित तौर पर तुर्की और तुर्की जैसे तमाम अरब देश मालदीव्स वाले हालात में आ जाएंगे। अब भारत और तुर्की के बीच किस तरीके से रिश्ता है, किस तरीके से आयात निर्यात है, किस तरीके से सामान का लेन देन है, वो आपको बता देते हैं। एक एक आंकड़े दिखाइएगा किस तरीके से तुर्की और भारत एक दूसरे पर निर्भर हैं। और ये भारत और तुर्की का व्यापार जो है, भारत और तुर्की के बीच सालाना व्यापार लगभग 10.43 अरब डॉलर का है। ये 2023-24 का आंकड़ा है, जिसमें भारत का निर्यात 6.65 अरब डॉलर है और आयात 3.78 अरब डॉलर है। तो भारत यहां पर भी भारी पड़ता है। तुर्की से भारत क्या लेता है ये समझिए। संगमरमर मतलब टाइल्स, 70% जो भारत की खपत है उसका 70% टाइल्स वो तुर्की से लेता है। लगभग 2500 से 3000 करोड़ का संगमरमर तुर्की से भारत लेता है। सेब भारत लेता है तुर्की से लगभग 1.60 लाख टन सालाना, मतलब 1000 से 1200 करोड़ रुपए का व्यापार ये है। पेट्रोलियम उत्पाद भी भारत बड़ी मात्रा में तुर्की से लेता है। तो ये 3-4 चीजें तुर्की से भारत लेता है।
भारत तुर्की को देता क्या है? खनिज ईंधन, मतलब जिस पर इकोनॉमी डिपेंड होती है, खनिज ईंधन जिस पे आप सोचिए कि कपास भारत देता है, इंजीनियरिंग सामान भारत तुर्की को देता है। तो ये सब चीजें भारत में अधिक मात्रा में होती हैं और ये और कहीं तुर्की को इस तरीके के दाम पर मिल भी नहीं पाएंगी। भारत के दम पर जिंदा कैसे है तुर्की, ये समझिए। फिर से दिखाएगा। 2024 में 2,87,000 भारतीय पर्यटक तुर्की गए। 2025 में भारतीय टूरिज्म से $300 मिलियन कमाने की उम्मीद तुर्की थी। टूरिज्म जिस तरीके से टूरिस्ट भारत के जाते हैं तुर्की में, अब बहिष्कार होने की बात हो रही है। बहिष्कार लंबे समय तक चला तो 150 से $200 मिलियन का तुर्की को नुकसान हो सकता है। टूरिज्म सेक्टर से जुड़े होटल, ट्रांसपोर्ट, गाइड्स को मिलाकर नुकसान 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो सकता है। तो ये बड़ा एक फिगर है जिसकी वजह से घाटा हो सकता है तुर्की को। अब भारत ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। भारत के लोग जो हनीमून मनाने जाते थे, जो लोग वहाँ पर वक्त बिताने जाते थे, छुट्टियाँ बिताने जाते थे, अब वो लोग बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। वो लोग तुर्की नहीं जाना चाह रहे हैं और इससे तुर्की को घाटा हो रहा है। और अगर ये बाइकआउट लंबे वक्त तक चला तो तुर्की को लेने के देने पड़ जाएंगे। तुर्की की जो इकोनॉमी है उसमें 12% पर्यटकों का योगदान है। सोचिए, अगर 12% पर्यटक में से 10% पर्यटक भी कम हो गए, 8%, तो तुर्की की हालत क्या होगी ये सब जानते हैं। बाकी तुर्की में भूकंप आता रहता है और अब देखते हैं कि कौन देश उसको इस तरीके से मदद पहुंचाता है जैसे भारत ने पहुंचाया। इसके अलावा अब आप समझिए कि हाल फिलहाल में क्या हुआ। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि वो भारत के सामने खड़ा हो सके। पाकिस्तान को सपोर्ट किया कई देशों ने, जैसे चाइना ने, जो कि उसका नया अब्बा बन रहा है। उसके दूसरे अब्बा हैं तुर्की वाले। हालांकि असल बाप हम ही हैं पाकिस्तान के, भारत वाले, लेकिन ये सब नाजायज तरीके से अब्बा बनने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान के कटोरे में भीख डाल रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को बहुत पसंद आ रहा है तुर्की और चाइना, अजरबैजान भी। तुर्की ने ड्रोन्स दिए, तुर्की ने तमाम टेक्निकल ऐसी चीज़ें दी जिससे कि पाकिस्तान भारत को परेशान कर सके। चाइना ने मिसाइलें दी, जेट्स दिए, लेकिन भारत ने सबको मार गिराया। भारत ने चाइना के मिसाइलों को ज़मींदोज़ किया, मिट्टी में मिला दिया। ये तुर्की वाले एर्दोगान के यहाँ से जो ड्रोन्स आए उनको हवा में उड़ा दिया। तो भारतीय सेना ने सबको तबाह कर दिया। मतलब भारत ने युद्ध केवल पाकिस्तान से ही नहीं लड़ा 2-3 दिन, उसके पीछे समझिए चाइना से, तुर्की से, अजरबैजान से, इनफैक्ट अमेरिका तक से, इन सब से भारत ने लोहा दिया और एक साथ लिया और सबको औकात बताई। और ये भी कंफर्म होता है कि जो जो भारत से पंगा लेता है वो तबाह हो जाता है। भारत से पंगा लिया, पाकिस्तान ने बर्बादी की कगार पर है। भारत से पंगा लिया बांग्लादेश ने, क्या हालात हैं ये देखिए। बांग्लादेश रो रहा है, भीख मांग रहा है कि भैया हमको चावल दे दीजिए, हम खाने बिना मर जाएंगे। बांग्लादेश के अलावा मालदीव ने पंगा लिया भारत से, 2 तस्वीरों ने हालत खराब कर दी उसकी अर्थव्यवस्था की। अब बारिश तुर्की की है। फिलहाल भारत बाइकआउट लगातार तुर्की और अजरबैजान के कर रहा है और अगर भारत ने चाहा तो तुर्की जैसे देश भूखे मरने पर आ जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आपको ये जानकारी कैसी लगी, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।